क्या है बिजनेस? दोस्तों, आप हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन क्या है बिजनेस, इसका मूल रूप क्या है? अगर आप बिजनेस भी किए होंगे, अगर आपको नुकसान या घाटा लग रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है, तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपने अभी तक अगर बिजनेस नहीं चल पा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बात को 100% मान करके चलिए, आपने अभी तक बिजनेस को जाना नहीं कि बिजनेस है क्या चीज, क्या है बिजनेस। उसको केवल आपने नाम सुन करके, किसी वस्तु को देख करके कोई व्यक्ति बेच रहा है, आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने बिजनेस के मूल रूप को जानने का प्रयास किया है कि वास्तव में हम जिसे बिजनेस कहते हैं वो है क्या चीज, उसकी परिभाषा क्या है, किस तराजू पर तौलने के बाद उसको बिजनेस नाम दिया गया है? क्या इस पर आपने कभी विचार किया है? ये आप खुद से पूछिए। अगर दोस्तों आप अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय, व्यापार, किसी भी धंधे को अगर आप लॉन्ग टाइम तक, मतलब लंबे समय तक उसको पैसे कमाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए अगर बनाए रखना चाहते हैं, तो ये आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप बिजनेस से जुड़े व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए ये ही मैं बनाया हूं, और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक बात को समझिएगा। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में, उसकी परिभाषा और बिजनेस नाम, बिजनेस शब्द किस कसौटी पर रखा गया है इसको बिजनेस, इसके बारे में आधा अधूरी बात ही जानकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आप, मैं एक बात पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप बिजनेस की परिभाषा अगर आप जान लेंगे तो आपका बिजनेस 40 रुपए के भी चीज को आप 400 में बेच पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा। आज का ये वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, ये जो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं वह ऐसी जानकारी है जो बड़े बड़े लोग इसका पालन करते हैं। एक तरीके से मैं बता जो रहा हूं, इसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग ही, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोगों ने इन चीजों का पालन करके ही अपने बिजनेस को बड़ा किया है। और दोस्तों, मैं 100% सही जानकारी और खुद मैं आपको उदाहरण सहित बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई से पढ़ के आया और आपको पढ़ के बड़बड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा कि किस तरीके से वास्तव में बिजनेस लोग करते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, जिनके पास ग्राहकों की संख्या की कमी नहीं होती और वो 40 रुपए की चीज को 400 रुपए में भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में बिजनेस उन्हीं को पता है जो लोग इतना पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी या बिजनेस करते हैं या किसी भी लाइन का काम करते हैं या शिक्षा से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं, जो भी कर्म करते हैं, मैं यह मानता हूं कि सभी लोगों को एक ही बार और पहले ही जानकारी सभी चीजों की नहीं होती है। जो व्यक्ति जो काम करता है, धीरे धीरे उसको नॉलेज, उस काम को सही तरीके से कैसे किया जा सके उसकी नॉलेज उसको मिलती है, धीरे धीरे मिलती है। अगर दिमाग तेज है तो थोड़ा ज्यादा तेजी से भी उसको नॉलेज होता है। लेकिन हम लोग जो बिजनेस आइडिया देते हैं, ये हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है। ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि सही चीज, सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम बताएंगे बिजनेस वास्तव में होता क्या है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं वो क्या चीज है, किस चीज को हम बिजनेस कहते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके से सोचने वाली बात है।
आप भी, मुझे पता है, ये भी जानते होंगे किसी वस्तु के खरीद कर बेचने या किसी व्यवसाय से जुड़कर किसी चीज का आदान प्रदान बिजनेस कहलाता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या प्रैक्टिकल वैसा है? क्या प्रैक्टिकल वैसे उससे कमाई किया जा सकता है जिसे हम पढ़े हैं? क्या प्रैक्टिकल उससे कमाई किया जा सकता है, या बिजनेस का अर्थ कुछ और ही है जो उन लोगों को पता है जो पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में हो? कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जो वीडियो बना रहा है वह भी हो सकता है। क्या है बिजनेस? तो दोस्तों, बहुत धैर्य से समझिएगा, समझने वाली बात है। इसीलिए मैंने सोचा आज एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों 90% जो लोग नया व्यापार करते हैं उनको कुछ बस पता होता है कि हाँ ये सामान खरीदना है, ये बेचना है, या मैं मान भी लूं कि उनको ये भी पता होता है कि यहां से रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा और यहां ले जाकर के बेचेंगे तो ज्यादा मार्जिन मिलेगा। लेकिन क्या यह बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा? अगर आपको लॉन्ग टाइम तक उस बिजनेस को करते रहना है तो दोस्तों, बिजनेस का सिर्फ एक ही सूत्र है जो मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने काफी मेहनत करके इस बात की जानकारी, मैंने कई ऐसे बड़े बड़े लोगों की एक तरीके से जानकारियां हासिल की है, जीवनी को पढ़ा हुआ है मैं, पढ़ करके, और प्रैक्टिकल मैं उसको बताऊंगा कि वो कैसे होता है, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको जो बड़े लोग हैं जो पैसे कमाते हैं उसका उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी चला जाए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको आपकी भाषा में, जो अपने देश की भाषा है उस तरीके से देसी चीजों का नाम लेकर के। मैंने या आपने कोई व्यक्ति, मैंने एक दुकान किया, चाहे मान करके चलिए चाय का ही बिजनेस किया या किराने का ही दुकान मैंने कर लिया। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। तो दोस्तों, मैंने इसलिए यह उदाहरण दे रहा हूं। मैंने किराना का दुकान किया या आपने किराना का दुकान किया। दोस्तों, ये बताइए, आपके पास पूंजी भी है, सब कुछ है, और आपके पास एरिया भी है। कंपटीशन तो हर जगह रहता है, मान लीजिए कंपटीशन कम भी है, ये भी मान लीजिए। लेकिन अगर आपको उस दुकान से पैसे कमाना है लॉन्ग टाइम तक, तो दोस्तों एक बात आप ध्यान करके चलिएगा। अगर आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, सबसे जो जरूरी चीज है, 2-3 ही चीजों पर ध्यान देना होता है। बिजनेस केवल वस्तु का खरीद कर बेचना नहीं होता कि मैंने यहां से माल उठाया और यहां ले आकर के बेच दिया, ऐसा नहीं होता। अब जैसे उदाहरण जो मैं बता रहा था उस पर ध्यान दीजिए। हमारे पास डेली ग्राहक आ रहे हैं और सामान लेकर के जा रहे हैं। मेरे पास कोई ग्राहक आया, बिजनेस को बढ़ाना है, लॉन्ग टाइम तक करना है, उसकी बात मैं बता रहा हूं। वैसे तो आप रोजाना उतना तो कमा ही सकते हैं जितना रोज कमाते हैं। बिजनेस लॉन्ग टाइम तक करना है, उसको बढ़ाना है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे पास ग्राहक आ रहा है, रोज आ रहा है, उतना ही कमा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक करना है या किसी व्यक्ति को बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक करना है, तो जो सबसे जरूरी चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, जो एक तरीके से हर व्यापारी को ये पता होना ही चाहिए। आपका ग्राहक जो होता है वो भगवान होता है। उसे हमारे शास्त्रों में भगवान के स्वरूप को ही माना गया है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते जरूर होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आप ये जान लीजिएगा, ग्राहक होता है वो भगवान होता है। और आप जो भी चीज बेच रहे हैं या आप खुद अपने दुकान से उस ग्राहक से जो भी बात कर रहे हैं या जो सामान बेच रहे हैं, उसको बिजनेस का मुख्य अर्थ यही है। बाकी कुछ भी आप पढ़िए, कुछ भी समझिए, कुछ नहीं लेना। मैं देसी भाषा में बता रहा हूं। उसको पूर्ण रूप से, उसको ग्राहक को अगर आपके पास आ रहा है, पूर्ण रूप से उसका विश्वास जीत लेना। एक तरीके से जब आप उसका विश्वास जीत लेंगे, यही बिजनेस है। जब उसको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, यहां जाएंगे तो बातें भी अच्छी होती है, शुद्ध भाषा में बोला जाता है, सामान भी एक तरीके से कम कीमत में मिलता है,
और जो सामान मिलता है यहाँ पे इस दुकान से वह मुझे 100% एक तरीके से विश्वासपूर्ण होता है, उसमें कुछ खराब नहीं होता। ये जो सारी चीजें हैं एक तरीके से ग्राहक का विश्वास जीत लेना, आचार विचार से लेकर अपने सामान तक किसी भी चीज का व्यापार किए हैं, ये सब चीजें एक तरीके से उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके ग्राहक को अपने भेजना, उनको पूर्ण रूप से सारी चीजों सारी सामग्री अपने पास रखना, जो भी बिजनेस में रखें उस चीज से रिलेटेड सभी चीजें अपने पास रखना। जिस मान लीजिए किराना की दुकान की है तो किराना के दुकान से रिलेटेड चीजें आपको सारी रखनी होती है। तो ठीक उसी तरीके से एक तरीके से मोटा मोटी कहा जाए तो ग्राहक का विश्वास जीत लेना ही बिजनेस कहलाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि मैं मेरे दुकान पे या कोई भी व्यक्ति आया उसको मैंने अच्छे से बर्ताव किया, सामान भी कम कीमत पे दिया और एक तरीके से जो सामान मैं दे रहा हूँ वो सामान भी उसको विश्वास पूर्वक वो लेकर के जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चाहे जितना भी कंपटीशन हो वो ग्राहक बीच में कहीं नहीं रुकेगा, वो सीधा सीधा मेरे पास ही आएगा। तो दोस्तों यही सब जानकारी है जो समझने वाली है। अगर आपके भी अंदर कोई और जानकारी है तो आप कमेंट कीजिएगा, देखेंगे आपके पास भी क्या जानकारी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।